चले, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, इतना ही है कि और कुछ आने वाले हैं? चले, राष्ट्रपति देख रहे थे हम लोग, है ना। राष्ट्रपति के क्रम में आ चुके थे और कितने राष्ट्रपति है ना अब तक के, उसके बारे में हम लोग देखेंगे ना। तो प्रमुख राष्ट्रपति है ना, ये हम देखेंगे आज। प्रमुख राष्ट्रपति है ना, अब तक के भारत में जो अब तक के राष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है, तो आपको तो ये मैं कल ट्रिक बताया था, ठीक है, याद हो गए हैं। ठीक है, तो उसी ट्रिक के आधार पर हम देखेंगे आपके सबसे पहला राष्ट्रपति आपके। ठीक है, प्रथम, या इसको ऐसा लिख लो, पहला, पहला नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनका कार्यकाल था आपके 1950 से लेकर के आपके 1962 तक, है ना। तो इधर आप नाम लिख लेना, इधर इसके कार्यकाल है, इधर कुछ विशेष है ना, इधर आपके थोड़े इसको, इधर आप लिखिए ऐसा नाम। ठीक है, इधर आप लिखिए आपके कार्यकाल, और इधर आप लिख लेना कुछ विशेष, अगर कुछ विशेष बातें अगर है तो वो हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा। तो विशेष में क्या है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, ये राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे। हाँ, सबका डील करेंगे पूरा, कल हम लोग उसका ट्रिक पढ़ चुके हैं ना, है ना। तो अब इसका थोड़ा डिटेल करेंगे कि अंदर इनके बारे में थोड़ा जानकारी है ना। तो ये संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे भाई, ये अध्यक्ष थे ना, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरा ये इनके बारे में आपके क्या है, इन्होंने आपके लगातार 2 कार्यकाल किए हैं, 2 कार्यकाल किए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप याद रख लेना कि सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये 3 बातें इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लगातार 2 कार्यकाल किए हैं। ठीक है, लगातार 2 कार्यकाल कब से कब तक, 52 से 62, कल बता चुका हूं ना। यहां पास आपके देखो 50 में तो आपके ये संविधान निर्माण के तहत ये क्या शपथ लिए थे, राष्ट्रपति बने थे, है ना। लेकिन भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ है 1952 में, तो 52 से 62 के बीच में आपके ये लगातार 2 कार्यकाल किए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है सर्वाधिक लंबे समय तक कार्यकाल करने वाले आपके राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आएंगे। ठीक है, यूपी के थे ये, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आप आइए आपके दूसरा नंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1962 से 1967 तक के। ठीक है, भारत के आपके शिक्षा मंत्री भी थे, इसी कारण इसके नाम पर, है ना, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 1962 से 67 तक। कुछ विशेष पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके, ये भारत के प्रथम क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए ये, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, इसके बारे में आपके क्या है दूसरा पॉइंट, है ना, शिक्षक तो थे ही। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि पहली बार आपातकाल लगाया गया, है ना,
तो प्रथम बार भी लगाए थे और द्वितीय बार भी लगाए थे। भारत में अब तक के आपके क्या है, कितने बार आपातकाल लगे हैं? 3 बार बताया हूं मैं। तो आपातकाल 1962 में चीन युद्ध के कारण और 1965 में पाकिस्तान युद्ध के कारण, तो दोनों के कार्यकाल में यही व्यक्ति थे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा आपके आपातकाल की घोषणा की गई थी, है ना। तो पहली बार आपातकाल लगाया था, यह घोषणा किए थे, है ना। घोषणा लिख लो, घोषणा शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपातकाल घोषणा, ठीक है, किया गया, किया गया। ठीक, तो ये हो गया आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आपके आते हैं नेक्स्ट, है ना, तीसरा नंबर आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। नाम से पता चल रहा है क्या है ये, मुसलमान है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल था देखो 1967 से लेकर के 1969 तक। क्यों? केवल 2 ही साल कार्यकाल किए, क्योंकि इनकी पद में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपकी ये, प्रथम अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक भी है, मुस्लिम कौन होते हैं? अल्पसंख्यक। ठीक है, तो प्रथम अल्पसंख्यक व मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, प्रथम अल्पसंख्यक व मुस्लिम राष्ट्रपति है। दूसरा पॉइंट यह है कि पद में मृत्यु होने वाले, पद में मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति ही है ना, जिसके पद में मृत्यु हुए थे। ठीक है, और जाकिर हुसैन के जब मृत्यु हुए थे, ठीक है, तो इस समय आपके यहां पास लिख लेना, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति, जानते कार्यवाहक किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति का अगर तुरंत मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु होने के बाद हम लोग पढ़े कि उसका पद कभी भी खाली नहीं रहेगा, तो स्वतः आपके उपराष्ट्रपति क्या बन जाते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे आपके वी गिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी, वी गिरी। ठीक है, ये आपके थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये हो गया आपके जाकिर हुसैन के बारे में। ठीक है, आगे चले। चौथा नंबर कौन है? ये नहीं आएगा। चौथा नंबर वी गिरी। क्या हो गया? बड़ा री रहेगा क्या गिरी में कि ठीक है? वी गिरी है ना, वराहगिरी, वेंकटगिरी। ठीक है, इनका कार्यकाल था देखो 1969 में आपके चुनाव हुआ था और 1974 तक के रहे। ठीक है, 1969 से 1974 तक के। इनके बारे में क्या विशेषता है? तो एक तो हम लोग ये ऊपर लिख चुके हैं, प्रथम कार्यवाहक उपराष्ट्र, है ना, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, है ना, ये हुए थे, ध्यान रखेंगे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके बारे में आप लिख लेना कि द्वितीय मतगणना, द्वितीय मतगणना से राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, द्वितीय मतगणना से राष्ट्रपति बने थे, मतलब ये एकमात्र राष्ट्रपति हुए जिसके द्वितीय मतगणना कराई गई थी, जिसके लिए, है ना। मैं कल बताया था, या फिर अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणी मत में मैं बताया था प्रक्रिया को। द्वितीय मतगणना मतलब क्या होता है कि
किसी भी व्यक्ति को अगर 50% से अधिक मतलब 50% प्लस 1 वोट जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपके दूसरी गणना कराए जाते हैं। ठीक है, 2 बार आपकी गणना कराए जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पास एक चीज और ध्यान रखेंगे ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी, लेकिन वीवी गिरी आपके क्या किए थे, अपना पद त्याग दिए थे। ठीक है, थोड़ा समझते हैं यहाँ पास को। देखो क्या हुआ था, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, वीवी गिरी क्या बन चुके हैं, राष्ट्रपति, क्योंकि वीवी गिरी पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। अब आपके इस समय इंदिरा गांधी है ना, और इंदिरा गांधी के जो सहयोगी लोग वो दो गुट में बट गए थे। इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के जो सहयोगी थे कांग्रेस वाले, ठीक है, उस समय आपके दो गुट में बट गए थे। इंदिरा गांधी पर्सनली चाहती थी कि जो वीवी गिरी है आपके राष्ट्रपति बने, जबकि जो उसके जो अन्य सहयोगी दल वाले थे और जो अन्य जो व्यक्ति थे वो लोग चाहते थे कि वीवी गिरी राष्ट्रपति ना बने, इसके साथ कोई दूसरा राष्ट्रपति बने। तो इंदिरा गांधी ने इनको बोले कि आप एक काम करो, आप उपराष्ट्रपति पद से त्याग दो, त्याग पत्र दो और चुनाव लड़ो, किसका, राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपके उपराष्ट्रपति को पहले त्याग दिए। ठीक है, देखो ये अभी कार्यवाहक क्या है, राष्ट्रपति है। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति भी थे ना ये, तो उपराष्ट्रपति पद को त्याग दिए, और त्याग भी किसको दिए, राष्ट्रपति को दिए। तो स्वयं ही उपराष्ट्रपति थे और स्वयं ही राष्ट्रपति थे, तो स्वयं ही लेटर लिखे उपराष्ट्रपति के नाम से और स्वयं को ही लेटर दिए थे, त्याग पत्र भी, समझ, क्योंकि दोनों पद किसके पास था, उन्हीं के पास था। समझ में आ रहा है, तो राष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति भी थे वो, समझ में आ रहा है। तो स्वयं अपने लेटर दिए, मतलब लेटर लिखे और स्वयं को ही त्याग पत्र दिए थे। समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपके दोनों पद अब रिक्त हो गए, जबकि हमारे नियम क्या है, राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। तो ये तो त्याग पत्र दे चुके थे। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ था कि यहां पास आपके एक और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, और उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला, जिसके बारे में बताया था आप लोग को, है ना। हमारा छत्तीसगढ़ के जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लॉ यूनिवर्सिटी, वो आपके उसी के नाम पर है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, तो यहां पास और लिख लेना एक एक पॉइंट यहीं पास। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति यहां पास और बने थे, ठीक है, वीबी गिरी के बाद, तो वो है आपके मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके पास आपके लगभग लगभग है ना 2 पद थे, किसके पास, मोहम्मद हिदायतुल्ला के पास। और मोहम्मद हिदायतुल्ला क्या थे इस समय, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ऐड कर लेना। चले आगे चलें फिर। ठीक है, 5वां नंबर आपके आएंगे वीवी गिरी के बाद आपके फिर फखरुद्दीन फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इनका कार्यकाल था आपके 19 कहां तक हुआ था इनका, वीवी गिरी का 1974, तो 1974 थे 1977 तक के। अब देखो ये भी आपके व्यक्ति क्या है, इनका भी पद में मृत्यु हो जाता है, तो दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति और दोनों के पद में मृत्यु। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और हम लोग कल ये भी पढ़े हैं कि कोई भी राष्ट्रपति का पद चाहे कितने दिन के लिए हो, नए राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं वो केवल 5 साल के लिए चुने जाएंगे, ऐसा नहीं कि बचा हुआ पद के लिए चुने जाएंगे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल आपके देखो 74 से 77 केवल 3 साल तक। ठीक है, इनके बारे में भी लिख लेना, पद में मृत्यु हो गई थी, है ना, हो गई। और ये भी आपके अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, है ना। इसके शासनकाल में आपके 1975 में आपातकाल या तीसरा आपातकाल की जो घोषणा किए थे, यही किए थे, आपातकाल की घोषणा, हाँ, किए थे 1975 में, है ना, आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है,
आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा। ठीक है, आगे चलते फिर आपके इसके बाद क्यों आएंगे आपके 5वें नंबर के बाद, बताइए। नीलम संजीव रेड्डी, है ना। प्रसाद कृष्णा जाकर गिरे अली रेड्डी के जेल में, है ना। तो 6वां नंबर आपके हैं नीलम संजीव रेड्डी। साउथ इंडियन के हैं रेड्डी मतलब, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। इनका कार्यकाल आपको मिलेगा 1977 से 1982, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 1977 में आपके इंदिरा गांधी को जेल हो चुके थे। इंदिरा गांधी का कार्यकाल आपके 77 में समाप्त, ठीक है। 77 के बाद आपके चुनाव होते हैं, तो 77 से लेकर के आपके 80 तक के जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, ठीक है। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह का, ठीक है। तो उनके द्वारा आपके इस व्यक्ति को आपके, है ना, अब कांग्रेस नहीं है, पहली बार आपके जनता पार्टी आई है, तो उनके द्वारा इनको बनाया जाता है। हालांकि नीलम संजीव रेड्डी इसके पहले और चुनाव लड़ चुके थे, ठीक है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी। अभी आपके इस समय आप ये चुनाव लड़ेंगे तो ये निर्विरोध जीतेंगे, मतलब इसके बदले में, मतलब इसके विपक्ष में कोई भी खड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपके क्या है, ये निर्विरोध, है ना, निर्वाचित, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, है ना। एकमात्र लिख लेना ना, ध्यान रखेंगे। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो आपके निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो आपके नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध मतलब जानते हो, मतलब एक ही व्यक्ति था वो, ठीक है। तो चुनाव हुआ भी नहीं, भाई एक जने रहेगा चुनाव होगा क्या, सीधे ही बन जाएंगे वो राष्ट्रपति, ठीक है। तो निर्विरोध चुने गए थे। दूसरा ये कि ये भारत के लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे ना, मतलब इसका पूर्व पद क्या है, ठीक है। तो यह लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, ध्यान रखेंगे इसको ना, लोकसभा के अध्यक्ष भी थे ये, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी। आगे चलते हैं आपके फिर 7वां नंबर, ठीक है। कौन आएंगे आपके, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह, इनका कार्यकाल आपके 1982 से 1987 तक का, ठीक है। 1982 से 1987 इनका कार्यकाल आपके क्या है, तो इसके कार्यकाल के विशेषतम क्या है, तो यह प्रथम सिख राष्ट्रपति हुए, ठीक है। तो सिख मतलब अल्पसंख्यक ही कहलाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। हिंदू को छोड़ करके बाकी सभी धर्म वाले क्या है भारत में, अल्पसंख्यक, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो यहाँ प्रथम सिख राष्ट्रपति हुए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा ये आपके, हाँ, जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र, क्योंकि अभी तक के और कोई दूसरा प्रयोग नहीं किए हैं, एकमात्र राष्ट्रपति, जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हुए ये, ठीक है। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह कब किए थे प्रयोग, बताइए। लिखाया आप लोग को 1986 में, ठीक है। क्या था वो, भारतीय डाक अधिनियम, ठीक है, उसके तहत ये आपके क्या है, ठीक है, प्रयोग किए थे, ठीक। फिर आप क्या आते हैं 8वां नंबर, कौन है बताइए, आर वेंकट,
आर वेंकट रमन, ठीक है, आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन के बारे में कोई विशेष बातें नहीं है ना, इनके बारे में डायरेक्ट लिख लेना आपके, ये 1987 से लेकर के आपके 1992 तक के ये राष्ट्रपति थे। हाँ अच्छा, एक पॉइंट और रुको, यहाँ पास एक पॉइंट और लिख लेना, तो थोड़ा से यहाँ पास क्या लिखेंगे, देखो ज्ञानी जैल सिंह को, है ना, कुछ दिन के लिए आपके इनका तबीयत ठीक नहीं था, तो इस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऊपर में हम लोग मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में पढ़े हैं, वो आपके क्या थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। तब आपके क्या बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, जब वीवी गिरी क्या दिए थे, अपना इस्तीफा दिए थे, ठीक है। उसके बाद आपके इस समय भी आपके जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह राजनीति में आ चुके थे, और राजनीतिक रूप से आपके क्या थे, वो भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो जब ज्ञानी जैल सिंह आपके कुछ दिन के लिए आपके बीमार थे, ठीक है, तो उस कंडीशन में मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, यहां पास भी। तो ये भी क्वेश्चन आपके आता है आगे, हम लोग जब उपराष्ट्रपति बारे में पढ़ेंगे तो, कि ऐसे कौन से व्यक्ति जो 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जब एक बार वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे तब, और एक बार जब वो उपराष्ट्रपति थे तब, ठीक है। तो यहां पास लिख लेना, ठीक है, इसी, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति आपके यहां पास बने थे, कौन है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। अभी ये भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ध्यान रखेंगे ना, ये क्या थे, ये उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। तो आर वेंकट रमन के बारे में कोई विशेष बातें नहीं है, ठीक है। आपके पूर्व में ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से पहले ये उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। इनके बारे में इतना ही है। फिर आप क्या आएंगे, आपके शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो ये भी आपके क्या है, इनके बारे में भी कोई विशेष बातें नहीं, 1992 से 1997 तक के, है ना। और ये आपके हैं, ये भी उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति से भी पहले आपके क्या है, आपके सीएम भी थे, मुख्यमंत्री के पद भी ग्रहण किए थे, है ना, साउथ इंडिया में, शंकर दयाल शर्मा। पूर्व लिख लें, पूर्व मुख्यमंत्री थे ये, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। तो उपराष्ट्रपति थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, दोनों पद ये ग्रहण किए थे। और 2-3 प्रधानमंत्रियों को कार्यकाल भी ये देखे थे, कैसे देखे थे, तो आपके 1992 में आपके राव, है ना, जो राव उस समय प्रधानमंत्री थे, राव मतलब पूरा नाम क्या होगा उसका, राव मनमोहन की सरकार पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो राव उस समय आपके प्रधानमंत्री थे, मेरे को भी अचानक से याद नहीं आ रहा उसका, ठीक है। और अटल बिहारी के वाजपेयी के कार्यकाल देखे ये, ठीक है। तो 2-3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल देखे ये, देखेंगे आगे इसके बारे में। और चले फिर इसके बाद आपके 9वां के बाद आपके 10वां नंबर आएंगे। 10वां नंबर है आपके कौन, के आर नारायणन, ठीक है। आर के नारायणन नहीं है ना, आर के नारायणन के भी बारे में आप लोग कभी पढ़ेंगे। आर के नारायणन कौन है, लेखक है भारत के, है ना, उन्होंने आपके बहुत सारे बुक लिखे, मालगुडी डेज, अरे आप लोग उसका वो भी देखे होंगे, पहले आपके आता था संडे के दिन सीरियल मालगुडी डेज, वो गाना नहीं सुने, ताना ना 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 ऐसे करके, सुने कि नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं, नेट में सर्च करके देखना, है ना। तो वो आपके आर के नारायणन था, ये के आर नारायणन है, ध्यान रखेंगे। इनका कार्यकाल है 1997 से आपके 2002 तक के, ठीक है।
20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी है। इनके बारे में विशेष क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये आपके भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हुए। प्रथम दलित राष्ट्रपति हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हमारे देश की कमी आप बोल सकते हो ना कि हम लोग किसी भी चीज को देखो दलित, महिला, अल्पसंख्यक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, ये गलत बात है ना। सबको बराबर हमको देखना चाहिए। क्योंकि सबको बराबर अधिकार नहीं है, हम लोग जातिगत स्तर पर बहुत ज्यादा बटे हुए हैं, धार्मिक स्तर पर भी बटे हुए हैं, इसी कारण आपके हर चीज को अलग से पढ़ना पड़ता है हमको, ठीक है। तो प्रथम दलित राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे ये। दूसरा पॉइंट आपके हैं, इन्हीं कार्यकाल में आप लिख लेना 3 राज्यों का निर्माण हुए थे। क्वेश्चन आपके आता है ना, छत्तीसगढ़ राज्य, राज्य के निर्माण समय, ठीक है, राज्य के निर्माण समय, सॉरी निर्माण इसी के समय में हुआ था, ऐसा लिख लेना। राज्य का निर्माण, निर्माण इन्हीं के कार्यकाल पर हुए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ 3 राज्यों का भी गठन हुआ था, 2 राज्य और कौन कौन से, और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ठीक है। डेट तीनों के याद रखेंगे। सबसे पहले आपके 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपके KR नारायणन, ठीक है, प्रथम दलित राष्ट्रपति। फिर आपके आते हैं 11 नंबर, कौन है आपके, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इसका पूरा नाम देखने लेना ना APJ का, साउथ में आपके नामों के साथ आपके उल्लेख करते हैं, ठीक है। अब्दुल कलाम, ये थे आपके 2002 से 2007 तक के, ठीक है। भारत के प्रथम साइंटिस्ट प्रधानमंत्री, ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं इसको। भारत के प्रथम वैज्ञानिक लिखोगे, वैज्ञानिक प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। दूसरा इसको किस नाम से जानते हैं, भारत के मिसाइल मैन कहते हैं, ठीक है। इन्होंने भारत में आपके 1980 के दशक में आपके पटना मिसाइल, है ना, को बनाने के लिए आपके मुख्य भूमिका अदा किए थे, ठीक है। पटना मिसाइल जानते हैं आप लोग, कॉन्स्टिट्यूट उसमें पढ़ेंगे आप लोग टेक्नोलॉजी में। पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। नाम सुने हैं नहीं सुने हैं, अरे मिसाइल का नाम पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सब आपके करंट अफेयर में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके पटना, पटना के नाम से आप याद रखेंगे, पटना मिसाइल। तो इनको बनाने में आपकी मुख्य भूमिका अदा किए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे चलते फिर आपके इसके बारे में। इसके बाद आप क्या आएंगे, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है। 11 के बाद आपके 12 नंबर, क्या नाम है, प्रतिभा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सामान्य भाषा में पाटिल बोलते हैं ना, प्रतिभा पाटिल, देवी सिंह पाटिल, है ना। इनका कार्यकाल है आपके 2007 से 2012, ठीक है, 7 से 12। क्या है ये, प्रथम महिला राष्ट्रपति,
ठीक, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मामले में हम लोग अमेरिका से थोड़ा और ज्यादा आगे हैं, पता है आपको। अमेरिका में अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, वहां प्रधानमंत्री का तो वहां आपके पद ही नहीं है, ठीक है। वहां सबसे मुख्य कर्ता धर्ता कौन होते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन हमसे कई साल आगे चल रहा है वेस्टर्न कंट्री अमेरिका, हमसे कई डेवलप्ड है, मतलब बहुत ज्यादा आगे है। उसके बाद भी वहां के आज तक के कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बने हैं, जबकि हमारे आपके देखो प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, राष्ट्रपति अब दो दो बार हो चुके हैं, हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो इस मामले में कम से कम हम थोड़ा आगे हैं, ठीक है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ना प्रथम महिला राष्ट्रपति हो गए, इसके बारे में और कोई विशेष नहीं है। फिर आइए आप 12 के बाद आपके 13 नंबर कौन है, प्रणब मुखर्जी। प्रणब दा भी उसको बोलते हैं ना। 2012 से 2017 तक के, ठीक है। 2012 से 2017, इसके बारे में क्या है, कोई विशेष नहीं है, ठीक है। ये बंगाली प्रधानमंत्री थे, ऐसा लिख लेना, बंगाली राष्ट्रपति, सॉरी, है ना, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे ये, ठीक है। 14 नंबर आपके कौन है ना, डॉक्टर रामनाथ कोविंद, ठीक है। डॉक्टर रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक के, ठीक है। विशेष बात ये है कि भारत के ये सेकंड नंबर के क्या हुए, सेकंड दलित, ये ना मेरे दिमाग में प्रधानमंत्री बैठ गए हैं, ठीक है, सेकंड दलित राष्ट्रपति हुए ये, ठीक है। इसके बारे में कोई विशेष नहीं है, यही है, ठीक है। और लास्ट आपके अभी वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू 2022 से लेकर के आपकी 2027 तक रहेगी ये, है ना, आने वाले साल में इनका, ठीक है, समाप्त हो जाएंगे कार्यकाल। तो इनके बारे में क्या है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट आपके हैं प्रथम महिला एसटी शेड्यूल्ड ट्राइबल, है ना, अनुसूचित जनजाति, ऐसी को बोलते हैं आपके आदिवासी, राष्ट्रपति, है ना, भारत की प्रथम महिला एसटी या फिर आदिवासी राष्ट्रपति, है ना ये। तो इस प्रकार से आपके 15 राष्ट्रपति के नामों का, है ना, उल्लेख हम लोग किए हैं, या अब तक के 15 राष्ट्रपति हुए हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। तो जो लोग आपके पिछले क्लास में नहीं आए थे उसके लिए ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति को याद कैसे करना है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बताया था, ठीक है। तो राष्ट्रपति याद करने का आपके ट्रिक क्या है, तो आप इधर समझिए, ठीक है। प्रसाद कृष्णा जाकर गिरे अली रेड्डी के जेल में, प्रसाद कृष्णा जाकर गिरे अली रेड्डी के जेल में, ठीक है। रमन शर्मा नारायण के कलम से प्रतिभा प्रणव निकले, ठीक है। और दो व्यक्ति और हैं, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू, ऐसे आप याद रखेंगे। तो टोटल आपके हो गए 15 राष्ट्रपति, है ना। प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है, जाकिर हुसैन, वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल
शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रकार से ये, ठीक है, 15 राष्ट्रपतियों के नाम हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद करेंगे। ठीक है, अच्छा ये भूल गए क्या? अच्छा ये ना यहाँ पास ये है आपके, है ना, हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी। ठीक है, ठीक। तो और कुछ विशेष अगर बातें होंगे तो देखते हैं। ठीक है, कोई कोई आपके उपराष्ट्रपति भी थे, तो इधर से आपके अपन बताएंगे इसको। ठीक है, जगह नहीं है तो इधर आप जगह बनाइए ना, जगह नहीं है तो। ठीक है, चलिए इसमें आपके देखते हैं आपके, चलिए लिखते चलिए आप लोग। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लिखें इनके बारे में हम लोग। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में लिखिए कि ये केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, जगह नहीं तो इधर लिख लेना, क्या दिक्कत है ये। ठीक है, हाँ, केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री लिख लेना इसको, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे ये। ठीक है, कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, निर्विरोध जीतने वाले आपके कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लेना अगर जगह हो तो। ठीक है, तो ये आपके सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति, है ना, लड़कों में थे ये। लड़कियों में अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति आपके बने हैं अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आपके हैं आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा। ये दोनों दोनों आपके क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। अच्छा हाँ, दोनों लिखा चुके ना, हाँ, ये उपराष्ट्रपति थे। ठीक, और ये आपके सीएम भी थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, लिखे ना, पूर्व सीएम। ठीक है, उसके बाद आपके हैं प्रथम दलित हो गए। बाकी सबके बारे में लिखे ही हैं क्या? हाँ, बाकी सबके बारे में तो लिखे हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के आपके वर्तमान में अगर पूछेंगे तो आपके कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लिखो। ठीक है, ये आपका फार्मूला है ये। ठीक है, जो लोग कल नहीं आए थे लिख लेना इसको। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेना ना, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति, और कोष्ठक में महिला भी लिख लेना क्योंकि दोनों हैं, है ना। सबसे कम उम्र में पहने वाला अगर बनने वाले राष्ट्रपति पूछेंगे तब भी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और महिला मगर पूछेंगे तब भी आपके द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक, आगे चले आप। थोड़ा कुछ फैक्ट लिखा रहा हूं मैं राष्ट्रपति संबंधित। ठीक है, तथ्य करके लिख लेना। नीचे करूं कि लिख ले? लिख लिए, चले यहां पास लिखेंगे आपके तथ्य या फैक्ट है ये। ठीक है, कुछ राष्ट्रपति संबंधित। सबसे पहले आप लिखेंगे, ठीक है, कि महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया कैसा प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक है, मतलब न्यायालय के समान ही आपके प्रक्रिया दिया गया है। ठीक है, लेकिन पूरा न्यायिक नहीं है, केवल अर्ध न्यायिक है, क्योंकि पूरा फैसला, अंतिम फैसला कौन देगा? न्यायालय ही देता है हमारे देश में। तो ये आपके बोला गया ना, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा आपके हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, निर्वाचन में
विधानसभा भाग लेता है कि नहीं लेता है? पढ़े ना भाई हम लोग, निर्वाचक गण या निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? विधानसभा भाग लेता है, लेकिन हटाने की जो प्रक्रिया उसमें भाग लेता है कि नहीं लेता है? नहीं लेता है, लेकिन महाभियोग है में भाग नहीं लेता है। महाभियोग मतलब क्या? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है ना, तो उसमें भाग नहीं लेता है विधानसभा वाले, ध्यान रखेंगे इसको, है ना, अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट आपके है राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति जिसको बोलते हैं आपके चांसलर, चांसलर होते हैं, है ना, तथा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के वीसी, वीसी मतलब होता है वाइस चांसलर, है ना, उप कुलाधिपति इसको बोलते हैं ना, वीसी की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके आता है ना कि जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलाधिपति या चांसलर कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं ना। पदेन, पदेन मतलब होता है कि जब भी आपके विजिट में जाएंगे तो उसको आपके ये पद दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वीसी जो होता है वाइस चांसलर, इसकी नियुक्ति भी आपके कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, हाँ ये वी लिखा हूं, विश्वविद्यालय है ये, यूनिवर्सिटी, वी है ना, ये वी गिरी वाला वी नहीं है, विश्वविद्यालय वाले वी है। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति का अभिभाषण यहां पास लिख लेना। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल तैयार करता है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति का स्वविवेक की शक्ति के अंतर्गत, है ना, ये सारे काम नहीं आते हैं, उसका कुछ ही काम आपको स्वविवेक के माध्यम से करता है, बाकी सारे काम अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण आपके अभिभाषण भी कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल। ठीक है, और इसको आपके क्या है फिर सदन में वो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपके हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, इसको आप लिखेंगे तो लिख लेना, है ना, लिख लो इसको। हिदायतुल्लाह 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों बार को मैं बता चुका हूं। एक बार आपके क्या है, जब जाकिर हुसैन का डेट हुआ था और वीवी गिरी आपके इस्तीफा दिए थे, तब आपके इस समय भारत के ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और दूसरी बार आपके क्या है, ज्ञानी जैल सिंह का तबियत ठीक नहीं था, तो उस कंडीशन में आपके ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और ये उपराष्ट्रपति थे उस समय। ठीक है, एक और लिख लेना, आपके जो राष्ट्रपति भवन है उसका निर्माण आपके किया है एडविन लुटियंस ने। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण एडविन लुटियंस
लुटियन, है ना, एडविन लुटियन द्वारा किया गया है, ठीक है, जिसे 1950 से पहले क्या बोलते थे, वायसराय भवन कहते थे, है ना। हाँ, जहां उसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, ठीक है। पद ही कहाँ खाली होता है, नहीं पढ़े हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल उसको पद त्यागना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया, ये क्वेश्चन आता है ना, एडविन लुटियन, इसका नाम याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि 1950 से पहले, ठीक है, राष्ट्रपति का पद नहीं था, कौन प्रमुख होते थे, वायसराय, तो वायसराय वहीं बैठते थे, तो इसी कारण उसको बोलते थे वायसराय भवन, ठीक है। 1950 के बाद हमारे पास राष्ट्रपति आए, तो राष्ट्रपति के पद के लिए हम लोग ये भवन नाम दिए, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ये फैक्ट है, ठीक है। चले ठीक, थैंक यू फिर।